गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण को किए करते की सज़ा मिल जाती है। वो हर किसी से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या किरण को तलाक हो पाएगी, तलाक के बाद किरण का अंजाम क्या होगा, किरण के साथ क्या होगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। जब किरण को बाप माफ़ नहीं कर रहा होता तो वो मौके का फ़ायदा उठाती है और वो ज़ुहैब और उजाला के पास आती है और उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और ज़ुहैब को कहती है कि प्लीज़ भाई आप ज़रबाब को समझाएं कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन ज़रबाब और उजाला भी किरण को साफ अल्फाज में इनकार करते हैं। उन्हें कहते हैं कि जो कुछ तुमने किया है इसकी माफ़ी कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। किरण जहाँ से फिर से मायूस होती है, उसे नाउम्मीद मिलती है तो वो ज़रबाब के पास दोबारा जाती है। उसे कहती है कि ज़रबाब मुझसे एक गलती होगी, ये दोबारा मैं इस किस्म की गलती नहीं करूँगी, मुझे आप माफ़ कर दें। ज़रबाब उसे मना करता है और उसे साफ अल्फाज में कह देता है कि इन बच्चों की मौजूदगी में मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जब पहला लफ्ज़ ही ये कहता है तलाक का तो किरण की जो होती हैं वो चीखें निकल जाती हैं और ज़रबाब के आगे रोना धोना शुरू कर देती है। उससे कहती कि ज़रबाब मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो बेचारे मासूम से बच्चे हैं, दर बदर हो जाएंगे। वहाँ पर ज़रबाब के वालिद को भी मुखातिब करती है और उससे कहती है अंकल जान आप ज़रबाब को समझाएं। लेकिन कोई भी उस वक़्त इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। सिर्फ़ और सिर्फ किरण की माँ रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि अपनी बेटी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। ज़रबाब उसे कहते हैं कि भाई इन बच्चों के होते हुए मैं तुम्हें हमेशा की ये तलाक दे देता हूँ और ये बच्चे तुम्हारे बगैर रह लेंगे और ये बच्चे अब तुम्हारे नहीं हैं। जब ये बातें सारी किरण सुनती है तो उसे एक अंदर से पूरा यकीन हो जाता है कि भाई मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी वो कर ली है लेकिन अब ज़रबाब मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो उसे तलाक दे देता है। सिर्फ और सिर्फ एक तलाक दी थी उस वक़्त और दो शब्द उसने और बोलने थे वो उसे बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। किरण वहाँ से उठने के काबिल तक नहीं रहती क्योंकि एक इंसान जब इतना ज़्यादा गुरूर में होता है उसे वो अपने आप को हर चीज़ समझता है और वो इस यकीन पे होता है कि भाई ये सब कुछ मेरा ही है। और जब उसे हर चीज़ उसकी टूटती है तो वो उस वक़्त उसके पास कोई भी नहीं रहता। अगर जहाँ पर देखेंगे किरण हो सकता है कि किसी के साथ अपना अच्छा ताल्लुक़ बनाती या किसी को अपना समझती तो आज जैसे संभालने वाला कोई होता। सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी माँ को समझा और माँ के होते हुए उसने अपनी आंखों के साथ अपनी खुद बर्बादी की है। वहाँ से इसकी माँ से ले जाती है अपने घर। बुख्तियार भी साथ में मौजूद होते क्योंकि बुख्तियार जब ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है, अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है तो उसे नवीन की माँ की यादें आ जाती हैं कि जब नवीन की मौत हुई होगी तो उस वक़्त नवीन की माँ की ज़िंदगी कैसी हुई होगी, उसको कितनी तड़प हुई होगी। तो वहाँ पर घर जाता है तो अपनी माँ के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि माँ जी आज तुम्हारी वजह से किरण इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना शुरू कर चुकी है। किरण की वजह से नवीन की मौत हो गई है और उसमें तुम मुलविस हो। तुम्हारी बेटी को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक तलाक का बोला है, तलाक दी है और उसके बाद तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। और आप ख़ुद बताएं कि जिसकी मौत हुई है, जिसकी बेटी की मौत हुई है, उसकी माँ की हालत क्या हुई होगी, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। ये तो उन्होंने अभी मासूम से हैं, बेचारे शरीफ से हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरना तुम्हारी बेटी को वो कड़ी से कड़ी सज़ा देते। सर बुख्तियार से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो भी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन हलीमा साथ में खड़ी होती है और वो रोक लेती है। हाँ यहाँ पर बुख्तियार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसकी माँ 100% गलत है। किरण की बर्बादी के जो ज़िम्मेदार है वो उसकी माँ है। अगर इसकी माँ इसे ऐसी अपनी लाइन पे ना लगाती, इसको अपने गलत रास्ते पे ना लगाती तो कभी भी किरण जो है गलत कदम ना उठाती। जहाँ पर किरण इनके घर में मौजूद हो जाती है और बुख्तियार भी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है, इसकी माँ भी जो है बुख्तियार की नज़रों में गिर जाती है। दोनों अकेली और तनहा रह जाती हैं, हर वक्त अपने कमरे में मौजूद होती हैं। हलीमा बेचारी इनकी अभी भी सैड कर रही है, इन लोगों को हौसला देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम किसी भी सूरत में इन लोगों को समझाएंगे, वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई तावन सही करे। जब यहाँ से किरण जाती है तो उसके बाद जो है ज़रबाब अपने घर में अकेला रह जाता है। एक इंसान जो है एक इतनी बीवी का आदी हो, जिसको अच्छा समझे, उसके ऊपर ट्रस्ट करे, उसके साथ मोहब्बत करे और वो धोखा दे दे और अचानक इतना बड़ा धोखा दे कि वो अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर सके तो वो अंदर से टूट जाता है। ज़रबाब के साथ भी ऐसा होता है, जब किरण ने उसके साथ धोखा दिया और उसकी बहन को कत्ल किया तो वहाँ से ज़रबाब को एक अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है और वहाँ वालिदैन के सामने जो अपने आप को मारना शुरू कर देता है। जब मारता है, अपने आप को थप्पड़ मारता है, गुस्सा करता है तो उसका जो वालिद होता है उसके पास आकर पहुँचे, उससे पकड़ने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये ओवर एक्टिंग तुम ना ही करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो
ज़रबाब कहता है कि अब्बू जान आज मुझे अपने आप को मारने दो, मुझे अपने आप को सज़ा देने दो, ये सब कुछ जो है मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं किरण के साथ शादी ना करता या उसके ऊपर यकीन ना करता तो आज हमारी प्यारी बहन हमसे जुदा ना होती। नवीन की मौत जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई। वो अपने आप को कसूरवार साबित कर रहा होता है। देखेंगे यहाँ पर ज़रबाब का भी तो कसूर तो है। ज़रबाब को सारी फैमिली, ज़ुहैब वाले सब उस वक़्त कहते रहे कि ये आपकी जो बीवी है ये गलत है, इस घर को बर्बाद करने वाली आपकी बीवी है। तो उस वक़्त ज़रबाब किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता था। वो किरण की साइड करता रहता था और किरण को पुश करता रहता, जिसकी वजह से किरण मज़ीद आगे गलत कदम उठाती गई। वहाँ पर जो ज़रबाब का वालिद उसे कहता है कि भाई नवीन जो है चलो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नवीन के रूप में हमारे घर में बेटी मौजूद है ज़ुहैब की, आप उसे नवीन की तरह समझ सकते हैं। तो वहाँ पर ज़रबाब थोड़ा सा खामोश हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई ना कोई तो नवीन मौजूद है, वरना सारी नवीन यहाँ से चली जाती तो मेरा बहुत बुरा हशर होता। किरण को तलाक हुई है तो किरण की तलाक पे गेम जो है वो ख़त्म नहीं होती। वो इसके कोई भी जो दिल की एक आस होती है वो किरण की तलाक पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि किरण की तलाक के बाद किरण के साथ जो अंजाम है वो बहुत गलत होने वाला है। जब वो घर में बैठ जाएगी उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ना खाने को ना पीने को। वो फिर से ऐसी उसी सिचुएशन पे आ जाएगी जिस पर वो पहले थी। ना उसके पास कपड़े पहनने के होंगे, ना उसके पास पैसे होंगे, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं होगी। तो उसका जो वो पागल हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि उसको जो जेल हो जाएगी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इन माँ और बेटी दोनों के साथ गलत हो, इन दोनों को सज़ा मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सज़ा मिले वो किरण की माँ को मिले। किरण की माँ ने अगर ऐसा काम ना किया होता तो किरण कभी भी ये काम ना करती। सारा जो कसूर है वो किरण की माँ का है। किरण को चलो ठीक है तलाक हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया, तो यहाँ पर फिर से उसकी कहानी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। वो और भी ज़्यादा अगर उस किसी और के साथ शादी होगी तो लाजमी तो और गलत कदम उठाएगी। तो इसकी पहले सब इसकी माँ को सज़ा मिले, आगे जाकर किसी का जो घर है वो बर्बाद ना करे। उजाला और ज़ुहैब की जो ज़िंदगी है वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गई है, एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत शुरू कर चुके हैं। और उजाला की ज़िंदगी है अब जो है ज़ुहैब की फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और वो हर उजाला के ऊपर बड़ा यकीन करते हैं। वो समझते हैं कि भाई हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ उजाला है, उजाला के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उजाला अगर यहाँ पर ना आती तो किरण की जो है इंजाम तक ना पहुँचती और इस घर में खुशियाँ ना आती, क्योंकि किरण मज़ीद इस घर को जो है वो बर्बाद करने का सोच कर बैठी हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस घर को बर्बाद करके रहूँगी। जब से उजाला आई है तो सारी जो सिचुएशन है उजाला ने हैंडल की है, हर चीज़ को उजाला ने वापस किया। इस घर में खुशियाँ देखें कि ज़ुहैब की माँ तो अंदर से ख़त्म हो गई थी। वो बस अगर यहाँ पर 2 या 3 एपिसोड में उजाला ना आती तो हो सकता है कि ज़ुहैब की माँ भी मर जाती। नवीन के कातलों को सज़ा मिल चुकी है, लेकिन आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि किरण की सज़ा तलाक के बाद क्या होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि किरण की जो सज़ा है वो तलाक के बाद मौत होनी चाहिए, उसको दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, यही उसकी सज़ा है। और उसके बाद इसकी माँ को भी कोई ना कुछ सज़ा ज़रूर मिले। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।